नमस्कार, आप सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार के जे कि एक संवाददाता सम्मेलन को आई हफ्ता के पूरा आपराधिक और अन्य मामला के ब्यौरा पेश केलन। दरभंगा परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित को दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला में पिछला एक हफ्ता में भेल अपराध और अन्य मामला के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। वो बतौलन जे गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के मामला में दरभंगा में 42 गिरफ्तारी भेल, मधुबनी में 101 और समस्तीपुर में 119 गिरफ्तारी भेल। कुल मिलाकर अई हफ्ता 262 गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण भेल। आई के अलावे वाहन चेकिंग अभियान के तहत जुर्माना वसूले के काम में दरभंगा में लगभग 86,400 रुपया की वसूली भेल, मधुबनी में 73,800 रुपया और समस्तीपुर में 73,700 रुपया की वसूली भेल। कुल मिलाकर 2,33,900 रुपया के जुर्माना वसूलल गेल। शराब के मामला में दरभंगा में विदेशी शराब लगभग 62 लीटर, मधुबनी में देसी शराब 391 लीटर और विदेशी शराब लगभग 22 लीटर और समस्तीपुर में लगभग 7.5 लीटर विदेशी शराब जब्त कैल गेल। अवैध शराब के तस्करी के मामला में दरभंगा में 8 गिरफ्तारी भेल, मधुबनी में 39 और समस्तीपुर में 27 गिरफ्तारी भेल। पिछले सप्ताह दरभंगा रेंज में कुल 262 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उसमें से महत्वपूर्ण गिरफ्तारी 11 अपराधियों की है। पिछले सप्ताह 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 12 मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन 2, मोबाइल 7, 2 किलोग्राम गांजा, महुआ शराब 500 लीटर और देसी शराब बनाने का उपकरण सहित 4,450 रुपये बरामद किए गए हैं। वाहनों से कुल 2,33,900 रुपये की वसूली की गई और तीनों जिले में, रेंज के तीनों जिले में मधुबनी में 391 लीटर देसी शराब, 21 लीटर विदेशी शराब और तीनों जिला मिलाकर के कुल 391 लीटर देसी शराब और 91 लीटर विदेशी शराब की रिकवरी हुई है। कुल 74 अभियुक्त शराब के साथ पकड़े गए हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो समाहरणालय सभाकक्ष में भेल साप्ताहिक बैठक के अध्यक्षता केलन। दरभंगा के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता करते कई तरह के निर्देश दिलन। इस दौरान लगभग 100 विभाग के कार्य के समीक्षा कयल गेल। ओ सबसे मुख्य बिंदु पर अपना आप के केंद्रित केलन और कहलन जे राजस्व प्राप्ति के जे लक्ष्य राखल गेल अछि ओकरा हर हाल में पूरा कयल जाए। बीच में लगभग आधे घंटे का होगा, आप लोगों को जो गया होगा, जो आपदा प्रबंधन विभाग से जो लोग हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मी आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए जो मेसन है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और कल हमने दिया था व्हाट्सएप पर कि आप लोग शौचालय निर्माण के लिए मेसन की ट्रेनिंग दिलवाए हैं, तो जब एक काम के लिए वो जान रहा है, दूसरे काम में भी उसी विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा, उसको रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। तो उसकी एक सूची सभी लोग मंगवा लेते, लोग मांगेंगे। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। किसान से जुड़ल कई समस्या के समाधानक मांग लकर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस द्वारा मांग कयल गेल जे लघु एवं सीमांत किसान के सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपया देल जाए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बंद पड़ल नलकूप के चालू करायल जाए, पश्चिमी कोसी नहर के शीघ्र पूरा कऽ जल संग्रह योग्य बनायल जाए, लघु एवं सीमांत किसान के 50,000 रुपया तक कर्ज माफ कयल जाए। एके अलावे लघु एवं सीमांत किसान के फसल बीमा के लाभ दे जाए के मांग कयल गेल। किसान के कर्ज में डूबने की बात हुई और किसान को खेती जो लागत मूल्य के मुताबिक किसान को आय नहीं मिल रहा था, उसके तो जानकारी के लिए स्वामीनाथन कमीशन का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस की सरकार पार्लियामेंट 14 में बदल गई। आज
19 नवंबर को प्रखंड कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। ज्वलंत समस्या है। आज इंदिरा देश की आयरन लेडीज, देश की प्रथम प्रधानमंत्री, शक्ति स्वरूपा, जो देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाई, उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। न भूतो न भविष्यति। आज उनका जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना का आयोजन किया गया है। ज्वलंत समस्या है किसान का। कांग्रेस पार्टी के अलावा इस देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी सरकार का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कांग्रेस पार्टी को जितना गाली दो और राज करो। एक बार जनता भ्रम में आ गई है, दोबारा भ्रम में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर के प्रखंड से लेकर के पंचायत तक, गांव तक जा करके अपना कार्यक्रम को करेगी। आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रखंड पर धरना देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत मैं किसानों की समस्या को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड में प्रत्येक कांग्रेस जन को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। किसान की समस्या है, हम 17 सूत्री मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेज रहे हैं, जिसमें 17 सूत्री मांग में एक साल पहले व्यापार मंडल का चुनाव हुआ। अभी तक व्यापार मंडल बहादुरपुर में चालू नहीं है। सिंचाई के लिए डीएम आवास से लेके कमला नदी तक जो नहर है उसका अगर उड़ाही कर लिया जाए तो हम समझते हैं बहादुरपुर पंचायत की प्रखंड में जितने भी आधा जनसंख्या जरूर इससे प्रभावित होगी सिंचाई की सुविधा से। वार्ड नंबर 44 के डीलर बाबू साहब झा द्वारा नगर आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाओल गेल अछि। वार्ड नंबर 44 के डीलर बाबू साहब झा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिलन जे नगर आपूर्ति पदाधिकारी लगातार पैसा लऽ कऽ आवंटन में गड़बड़ी कर रहा है। कई बेर एक शिकायत कयल गेल, लेकिन एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं होइत देख वो जिलाधिकारी एसडीओ समेत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक के ज्ञापन भेजलन अछि। मामला यही है जो हम दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 44 का विक्रेता, और हमने एक शिकायत लेके एमओ के डेरा पर एमओ के कार्यालय में पहुंचे, जबकि सरकार का नियम 15 फरवरी 2007 में था जो कार्यरत विक्रेता जितना है उसको बराबर करके कर दिया जाए। सो नहीं करके 2018 में सितंबर महीना में वो मेरे यहाँ से काट के और दूसरे तीसरे डीलर को दे दिए, जो कि आज तक कोई उठेबे नहीं किया। इतना ही नहीं, पणन पदाधिकारी दरभंगा शहरी क्षेत्र का जो है वे क्या कर रहे हैं, तो 48 वार्ड का डीलर है उसको वार्ड नंबर 44 में कर दिए। उनका व्यापार अर्थल वार्ड नंबर 42 में चल रहा है। इसकी शिकायत मैंने कई बार की है, लेकिन कहेंगे आपको इससे कोई मतलब है। हमारा लाइसेंसी अथॉरिटी है एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी, हमने न उनका कोई आदेश है, न कोई पत्रांक है, न दिनांक है। ये अपने मन से पैसा दिए तो कर दिए, नहीं पैसा दिए तो काट दिए। ये कितना दुखद की बात है। हमने इसकी शिकायत माननीय खाद्य मंत्री रामविलास जी को दिए है, मदन सहनी जी को दिए हैं, आयुक्त महोदय को दिए हैं, डीएम को दिए हैं, एसडीओ को दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं उस पर हो रहा है। ऐसे पदाधिकारी को यहाँ रखने के और उल्टे बार मदन सहनी को बदनाम करने के नियत से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी तरह मंत्री पर आँच लगे, दाग लगे। यही इनका पेशा है और कोई पेशा नहीं है। मेरा नाम हुआ बाबू साहब झा, मैं जन वितरण प्रणाली का विक्रेता हूँ, वार्ड नंबर 44। बिहार राज्य भूतपूर्व शिक्षा अनुदेशक संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार राज्य भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक सब समायोजन हेतु तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय सँ मांग केलनि अछि। हुनकर सबके कहब अछि जे हमर सबके सेवा समायोजन जल्द से जल्द कयल जाय।
एहि मौका पर कहल गेल जे भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के समायोजन हेतु समूह घ के रिक्ति उपलब्ध शीघ्र करायल जाय। संगे सामान्य वर्ग के भांति अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति अकलियत वर्ग के अनुदेशक के समायोजन अतिशीघ्र नहीं होने के कारण ई धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद हम लोगों को एक बार आदेश मिला है कि सभी अनुदेशकों को समायोजन करें, लेकिन सरकार जो है सो हम लोगों को कुछ आदमी को कर दिया है दिखावा के लिए और प्रतीक्षा सूची में हम लोगों को डाल दिया है, जिसके कारण हम लोग रोड पर भटकने के लिए दर भटक रहे हैं। रोजी रोटी का भी सवाल आ गया है। हम लोग बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार शीघ्र हम लोगों को ये जितने प्रतीक्षा सूची में हम लोग हैं सभी को समायोजन जल्द से जल्द करे, नहीं तो हम लोग 30/11/2018 को पटना में आमरण अनशन करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार को छोड़ेंगे नहीं। ये जाति का ये जो है सो रोस्टर बना करके हम लोगों को प्रतीक्षा सूची में जो डाले हुआ है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 16 को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का साफ शब्द में हम लोगों के पक्ष में निर्णय है जे इस अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को 4 माह में समायोजन कर देना है। ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय का माने आदेश है। फिर भी सरकार हम लोगों को अभी तक कुछ अनुदेशक को समायोजन कर लिए और खास करके BC2 वर्ग के अनुदेशक, अनुसूचित जाति के अनुदेशक एवं अल्पसंख्यक के अनुदेशक को माने अधिक संख्या में जो है उसको प्रतीक्षा सूची में डाल करके अभी माने पेरा जा रहा है ना। मैं वही इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यही मांग करता हूं सरकार को जो हम लोग को भी अभिलंब समायोजन करें, क्योंकि सभी अनुदेशक को मतलब सेवानिवृत्ति का जो उम्र है जो लगभग खत्म होने जा रहा है, जो अब कब तक हम लोगों को इस प्रतीक्षा में रख करके घसीटा जाए। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ द्वारा दरभंगा में विजय जुलूस निकालल गेल। बिहार रक्षा वाहिनी के गृह रक्षक के कर्तव्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपया प्रति दिवस बढ़ाकर 774 रुपया प्रति दिवस करे के सरकार के आदेश के बाद ये सब काफी खुशी व्यक्त केलन और ढोल नगाड़ा के साथ विजय जुलूस निकालन। हम लोग बिहार के होम गार्ड्स का विगत 2-3 वर्षों में ऐतिहासिक आंदोलन रहा है और सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी तो हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने समान काम समान वेतन के तहत बिहार पुलिस की तरह सुविधा का आदेश दिया था और इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार गई। इसके बाद बिहार सरकार न्यायालय पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार पुलिस का जो न्यूनतम एक दिन का वेतन होता है 774 रुपया 3 नवंबर को बिहार सरकार ने कैबिनेट में पास किया और 6 नवंबर को बिहार सरकार के गृह विशेष विभाग ने अधिसूचना जारी किया है। बिहार पुलिस की तरह हम लोगों को वेतन की सुविधा दी गई है। पहले 400 रुपये प्रतिदिन था, अब 774 रुपया प्रतिदिन हुआ है। हम लोगों की अन्य मांगे हैं, अन्य मांगे के लिए हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। बिहार पुलिस की जो अन्य सुविधाएं हैं, वर्दी की सुविधाएं हैं, टीए की सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, हम सरकार से मांग करेंगे। लेकिन बिहार सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार पुलिस की तरह वेतन की सुविधा हम लोगों को बिहार सरकार ने दी है और आज पूरे बिहार के सभी जिलों में विजय जुलूस का आयोजन होमगार्ड्स के द्वारा किया गया है। और सुपौल से सेहो खबर आबि रहल अछि जे गृह रक्षा वाहिनी सब विजय जुलूस निकालन और ढोल गाजा बाजा के साथ जम कर जश्न मनैलन। सुपौल में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जिला शाखा सदर से विजय जुलूस निकाल कर खुशी के इजहार केलक।
गृह रक्षा वाहिनी के जवान अरुण कुमार यादव कहलन जे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हमरा सबके पक्ष में भेल और बिहार सरकार के समतुल्य वेतन अब हमरा सबके मिलत। एही उपलक्ष्य में ई विजय जुलूस निकालल गेल हन। हम लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का निर्णय हुआ है और पुलिस के समतुल्य वेतन बिहार में दी जाए। पश्चिम चंपारण से गृह रक्षा वाहिनी सबके विजय जुलूस के खबर आबि रहल अछि। सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गृह रक्षा वाहिनी सबके मांग मानल जाए के बाद गृह रक्षा वाहिनी द्वारा विभिन्न जगह पर विजय जुलूस निकालल जा रहा है। पश्चिम चंपारण में से विजय जुलूस काफी धूमधाम से निकालल गेल। सरकार के हम लोग लंबी समय से अपना बिहार सरकार के हक मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक गए। वहाँ से फिर हम लोग अपील बिहार सरकार के यहाँ किए। उसके बाद हम लोग को अपील में बिहार सरकार ने हम लोग को 3 तारीख के कैबिनेट में 774 रुपया केंद्रीय कमेटी से पास कराया और 6 नवंबर से हम लोग को 774 रुपया बिहार सरकार के द्वारा लागू कराया गया। इस अवसर पर हम लोग बिहार में पूरे बिहार में 19 तारीख को 1 बजे विजय जुलूस बिहार में हम लोग निकाल के वरीय पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग अपना बधाई देते हैं और बिहार सरकार को भी बधाई देते हैं कि हम लोग जैसा गिरिरक्षक गरीब को इतना बड़ा कोर्ट के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को हक मिला। इसलिए हम लोग पूरा बिहार में आज सरकार को बधाई देते हैं। एससीएस न्यूज में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुआ या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक स्कॉर्पियो पुल के रेलिंग तोड़कर नीचा जा गिरल, जाहि में 4 व्यक्ति जख्मी भ गेला। सुपौल में पुल के रेलिंग तोड़कर नदी में स्कॉर्पियो गिर गेल, जाहि में स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग घायल भ गेला। बताओल जा रहा है कि घटना में चालक के हालत काफी गंभीर है, जाहि से उनका बाहर रेफर कर देल गेल। ई घटना देर रात के जखन सुपौल से अररिया जा रहा एक स्कॉर्पियो सवार के नींद आ जाए के कारण ई घटना घटल। पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही में NH 327 पर ई घटना भेल। घटना के बाद स्थल पर लोग सब के भीड़ लग गेल और एठम दुर्घटना के शिकार भेल लोग सब के अस्पताल पहुंचावे में लोग सब प्रयास करे लगला। जो गाड़ी आ रहा था ना 12 बजे रात में हुआ ये घटना और ये पुल तोड़ करके नीचे गिर गए, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ बुरी तरीका से। इससे पहले भी घटना हुआ था टैंक लॉरी और मोटरसाइकिल में। अचानक से गिर गए, ड्राइवर वहाँ गए, के बाद नीचा गिर गए। कितने आदमी घायल भेले? घायल नहीं भेले, सब बच गए। ड्राइवर टा घायल थे, कहीं पैसे ड्राइवर। ऐसे पहनो घटना भेल है? हाँ, ऐसे पहनो मोटरसाइकिल वाला भेले। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र से एक बच्चा के गायब भेला से उनका परिवार में कोहराम मचल है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड नंबर 12 से 16 तारीख के शाम एक बच्चा गायब भ गेल, जाहि दिन से ओहि घर में कोहराम मचल है। परिजनक कहबै जे ओ अपना स्तर से काफी खोजबीन क लेले, लेकिन अखन तक बच्चा के कोनो सुराग नहीं मिलल। गणेश पासवान के 12 वर्षीय एकलौता पुत्र सूरज उर्फ लालू 16 तारीख के घर से खेले के लिए निकलल छल, लेकिन जखन देर रात तक नहीं पहुंचल तो खोजबीन शुरू कयल गेल। सगा संबंधी अर्जन परिजन सब जगह खोजल गेल, लेकिन सूरज के कोनो पता नहीं चलल। के बाद परिवार में कोहराम मचल है।
हार्ट अटैक का परिवार वाला पुलिस के एकर सूचना दिलन और ओहो के 2 दिन बीत जाए के बावजूद अखन तक एहि दिशा में कोनो ठोस पहल नहीं होए से परिजन सब काफी नाराज छथि। 16 तारीख को शाम को बच्चा खेलने के लिए गया अपने दोस्तों के साथ और उसे सबने देखा भी कि बच्चा खेलने के लिए जा रहा और उसे सुबह से भी देखा गया, मगर 3-4 बजे के बाद बच्चा लापता है। और हम लोगों ने जितने भी सगे संबंधी बच्चे के दोस्तों सभी से छानबीन किया, सबसे पूछताछ किया, लेकिन उनका कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। इस बात की सूचना हमने सुपौल सदर थाना में भी दी, लेकिन अभी तक वहां से भी किसी तरह की कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। हम लोग अपने स्तर से तो कोशिश कर ही रहे हैं, बाजार में प्रचार भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हमें अब यह डर होने लगा है कि कहीं हमारे बच्चा का अपहरण न हो गया हो, किसी तरह की कोई घटना न घट गई हो उसके साथ। इस बात से हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। घर के सभी सदस्य उनके घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेके बाद नहीं मिल रहा है, सब परिवार खोज रहा छिए। कत खोजलिए? सब पूरा सुपौल मार्केट पूरा जितना लोग छै। पुलिस के दिलिए सूचना? हाँ, पुलिस के सूचना दिलिए। दरभंगा से समस्तीपुर जा रहल एकटा ट्रक एक बाइक सवार के रौंद देलक। दरभंगा से समस्तीपुर जा रहल एकटा ट्रक छोटी डिलाही के पास एकटा बाइक सवार के रौंद देलक, जाहिसँ बाइक सवार के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। बाइक सवार के बारे में पहचान कैल जा रहल अछि। ओना ई दृश्य देखला से ई स्पष्ट लागि रहल अछि कि हेलमेट पहिरे के बावजूद हेलमेट के ऊपर से ट्रक के चक्का गुजर गेल, जाहिसँ कि हुनकर सर एकदम चकनाचूर भ गेल। आओ अब चली समस्तीपुर और देखाबी मानवता के शर्मसार करे वाला ई खबर, जकरा देखाबे तो हमरो रूह कांपि रहल अछि, लेकिन जिला प्रशासन के आखिरकार एहि खबर से अवगत करेनाइ जरूरी अछि। तैं देखा रहल छी जे एकटा नवजात शिशु के मृत शरीर के कुत्ता बीच सड़क पर नोच नोच के खा रहल अछि और लोग मूक दर्शक बनल छथि। समस्तीपुर में एक दिल दहलावे वाला दृश्य सामने आयल, जखन एकटा नवजात शिशु के शव के कुत्ता अपना मुंह में दबा के इम्हर से उम्हर भागैत रहल, नोच नोच के बीच सड़क पर खाइत रहल और लोग मूक दर्शक बनल रहला। प्रशासन के तो खैर कोनो बाते नहीं किया कि प्रशासन तो ओहना लोग समझ चुकल है जे सुसुप्ता अवस्था में अछि। एतबे नहीं, बच्ची के सब के साथ कुत्ता सब के छीना झपटी बहुत देर तक चलते रहल, लेकिन क्यों ई बात के जहमत नहीं उठावे के कोशिश केलन जे क्यों ना एहि कुत्ता सबसे एहि शव के वापस ल के ओकर अंतिम संस्कार करवा देल जाए या फिर प्रशासन के कर सूचना तक देल जाए। दरअसल ई समस्या उत्पन्न होय के कारण ये जे शहर में चाहे ओ कोनो शहर हुआ ओहिठाम अस्पतालक जे एकटा नर्सरी खुल चुकल अछि, वो अस्पताल गैर जिम्मेदाराना हरकत करैत अछि। नवजात शिशु के मौत के बाद और अवैध गर्भपात वाला बच्चा सब के अहिना कतौ फेंक देल जाइत अछि और ई के बाद एहिठाम जानवर सब एहि शव पर टूटि पड़ैत अछि। पता लगाबे के जरूरत एहि बात के अछि जे आखिरकार ई शव कतौ से फेंकल गेल, के फेंकलक और के एहि के लेल जिम्मेदार अछि। कॉम्प्लेक्स से लेकर के मवेशी अस्पताल सर्किट हाउस तक शिशु के शव को आज कुत्ते की झुंड सड़क पर घसीटता रहा, नोचता रहा, लड़ के खाता रहा। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। यहाँ पर अवैध एबॉर्शन करा करके बच्चे के शव को फेंक दिया जाता है, बराबर की घटना है। हम प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो सीएस के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ भाकपा माले, इनॉस, एपवा मिलकर आंदोलन चलाएगी। आओ अब समस्तीपुर के एकटा और खबर से रूबरू होई कि समस्तीपुर जिला अपन स्थापना दिवस, जी हाँ 47वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनौलक। देखल जाए रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अपन 47वां स्थापना दिवस काफी समारोह पूर्वक मनौलक। एहि मौका पर कई तरह के स्टॉल सेहो लगाओल गेल छल। एहि समारोह के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी द्वारा फीता काटि के एहि समारोह के उद्घाटन कयल गेल। एहि के बाद विधानसभा अध्यक्ष विभिन्न स्टॉल पर जाकर ओतऽ देखलनि जे आखिरकार कतऽ कोन चीज के स्टॉल लागल अछि और एहि मौका पर लगभग जिला के हर पार्टी से जुड़ल नेता उपस्थित छलाह। एहि मौका पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक शाहीन और अन्य नेता सब उपस्थित छलाह। उनको 1.5 महीना हुआ है इस जिले में
और इस 1.5 महीने में उनको बड़ा ही अच्छा लगा है। तो यह सुन के हम लोगों को भी अच्छा लगा है। हम लोग जिला की तरफ से और संपूर्ण जिला वासियों की तरफ से पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के साथ तमाम अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे जिलावासी हर मायने में सही काम और सही चीजों के लिए हमेशा प्रशासन के साथ खड़े होते हैं। लगातार राष्ट्रपति के प्रोग्राम में, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में, दशहरा में, दिवाली में, छठ पर्व में बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन का निगरानी रहा। इसके लिए मैं इस जिले की तरफ से इन्हें बधाई देता हूं, सभी पदाधिकारियों को। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी विभिन्न समय में समस्तीपुर के लोगों ने एक महती भूमिका का निर्वहन किया है और इसका बहुत गौरवशाली और स्वर्णहरा इतिहास रहा है। और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चों ने प्रतिभा प्रदर्शित करने का काम किया है। अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय सभापति नगर परिषद, अन्य आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ के आदरणीय निवासी और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो जिला स्थापना दिवस की। जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि हम व्यस्त थे, इसके चलते इसको एक दिन बाद में मनाया जा रहा है। आज ये 47 जिला स्थापना दिवस है। 1972 में है काम करके एक डिसिप्लिन दिखता है पब्लिक में, और ये सही बात है। मतलब कोई प्रोग्राम है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत खुशी हुई है। जिला में एक अंदर से काम करके संतुष्टि मिलती है और लोग काफी लॉ अबाइडिंग हैं। अच्छा लगा ये। इससे ज्यादा प्रभावित होती है। तो जब गाड़ी के पहिए, 2 पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, बेटे और बेटी में फर्क नहीं हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग इस मुहिम को जितना हो सके आगे बढ़ाएं। बच्चियों की शादी कम उम्र में ना करें, दहेज ना ले, दहेज ना दे, और जहां इस तरह के वातावरण हो उससे दूर रहने की मैं आप सबों से संकल्प लेती हूँ और आप सबों से आग्रह भी करूंगी कि आप सभी भी संकल्पित होए आज के इस पावन अवसर पर कि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हमारे समाज से कुरीतियों को मिटाने का, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनके सपने को साकार करें। क्योंकि हमारा यह धरती आदरणीय कर्पूरी जी की धरती है, जिन्होंने ऐसे सपने देखे थे जिनकी बदौलत आज हम लोग निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके कर कमलों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है सब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जो यह योजनाएं हैं यह जनहित में बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चों के साथ मेरा हमेशा से बहुत लगाव रहा है। हम पहले भी जिला में कैमूर में भी हम 15 अगस्त 26 जनवरी बच्चों के हम जाते हैं। जब टोला में जब झंडा फहराना होता है तो वहाँ पे जितने भी बच्चे मिलते हैं हम सबको टॉफियाँ बांटते हैं। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है बच्चे यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं। तो बच्चों से बात करना, उनसे इस तरीके से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ मौका लगता है तो उनके स्कूल भी जाते हैं, उसके बावजूद भी इनके चेहरों की स्माइल देख के हमारा सारा जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सबको आज जिला स्थापना दिवस में मैं आप सबको भी और हमारे बच्चों को और पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दरभंगा में देवर समाज द्वारा एक सम्मेलन कल गेल, जाहि में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहते राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा। देवहर समाज द्वारा देवहर समुदाय के महादलित में शामिल करे के मांग के लेकर लगातार सम्मेलन कल जा रहा है। चही कड़ी में पिछला दिन एक सम्मेलन आयोजित भेल, जाहि में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा। इस मौका पर संजय झा इनकर सबके आरक्षण के मांग के समर्थन केलन। पूरे प्रदेश में इस समुदाय की नहीं थी, दरभंगा में हो सकता है। अभी एक साथी बता रहे थे मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंस
ये तो ऐसा लोकतंत्र है कि संख्या बल का खेल हो जाता है। जिसकी संख्या कम रहती है उसका बात सही जगह रखने वाला भी कम लोग होता है। कि सब लोग हर एक चीज को वोट के नजर से देखते हैं। हमको वोट कितना मिला, कितनी संख्या है, हमको चुनाव में कितना मदद हो, हमारे जीत हार में वो वोट कितना मदद करता है। इसलिए आपकी बात कोई ठीक से सुनता नहीं था और सही जगह रखता नहीं था। मैं कोई अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं भी कन्विंस हुआ, मुझे भी लगा कि इनकी बात तो सही है। जो इनका अति पिछड़ा बनता क्यों कोई है कि जो आपका प्रोफेशन है वो बंद हो गया हो, संख्या आपकी कम हो और संख्या बल आपका कम था, तो इसीलिए आपको उस समुदाय में आना चाहिए था। अभी बता रहे थे हमसे पहले बोलने वाले बहुत सारे साथी कि उस समय जो हम लोग प्रयास किए, जो हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया था और पूरा पिछड़ा का टीम भेजे अध्यक्ष को, पूरा रिपोर्ट करवाए और पूरा प्रक्रिया करके अति पिछड़ा में शामिल हुआ देवहर समुदाय और अपने आंख के सामने राजनीति में कितने लोगों को यह सौभाग्य मिलता है। मैं क्या बन जाऊंगा, क्या नहीं बनूंगा, वो तो आपके शुभकामना ऊपर वाले के ऊपर है। लेकिन राजनीति में मैं कुछ भी बन जाऊं या कुछ भी न बनूं, लेकिन जो देवहर समुदाय के लिए किया और उसका मैं देख रहा हूं जो बेनिफिट समुदाय को मिल रहा है, जो उनके दिल में है मेरे लिए, वो कैसे कोई ले सकता है। जो उनका आशीर्वाद, जो उनकी शुभकामना मेरे लिए राजनीति में है, वो कैसे कोई ले सकता है। मुझे भी राजनीति में कभी कभी हमेशा ऊपर ही नहीं रहता है, हमेशा राजनीति में ऊपर नीचे रहता है, लेकिन जब भी मैं देवहर समुदाय के बीच में गया हूं, मुझे इतनी ताकत मिली है राजनीति में, इतनी ताकत मिली है, इतनी रोशनी मिली है जो मैं कभी भूल नहीं सकता इस समुदाय को। और आपकी जो भी लड़ाई, जिस विषय के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, अगर शेड्यूल कास्ट में इस समुदाय को आना है तो मेरा अपना मानना है ये बहुत पहले होना चाहिए था। शेड्यूल कास्ट में आने के लिए ये समुदाय को बहुत पहले आना चाहिए था। ये तो सबसे निग्लेक्टेड, मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि वोट की संख्या कम है इसलिए लोगों के नजर में नहीं आता है। नेता लोगों वोट देखता है, हम भी उसी के पार्ट हैं, हम भी नेता ही हैं, लेकिन नजर हमेशा रहता है कि वोट क्या मिला। लेकिन मैं राजनीति करता हूं और जब तक राजनीति करूंगा, कुछ हमारे शुरू में एक साथी बोल रहे थे, संगठन पे बोल रहे थे, मैं राजनीति करने आया हूं। अगर मेरे राजनीति करने से अगर 10 लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, मेरे लिए वही राजनीति। मैं कोई छीका पट्टा का राजनीति नहीं करता। हम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर हम लोग हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं और शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। हम लोगों का कहीं पर ये कोई भी स्थान नहीं है, ना आर्थिक रूप में कोई मजबूत स्थान है, ना राजनीतिक रूप में कोई स्थान है, ना हमारे जाति के लोग MP है, MLA है, MLC है, कुछ भी नहीं है। आज का यह सम्मेलन आहूत किया गया है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि आप अपने संगठन को काफी मजबूत करें। आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप लक्ष्य से दूर रहेंगे, किसी भी कीमत पर आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संगठन को मजबूत करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन ही शक्ति है, संगठन ही विकास है। जब तक हम लोगों का संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई सफल नहीं होगी। इसलिए मित्रों, संगठन को मजबूत करो, अपने काम के लिए तैयारी रहो, अपनी मांग के लिए तैयारी रहो और लड़ाई से निश्चित तौर से सफलता मिलती है और मिलेगी। SCS न्यूज के अंक में खाने अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।